क्या रियल में ड्रीम इलेवन के मनी कंटेस्ट वापस आ गया है? पहले के ही जैसा ड्रीम इलेवन के मनी कंटेस्ट जो है वो बड़े बड़े ग्रैंड लीग लगा हुआ है और इसका नाम भी है ड्रीम कम एक्स ड्रीम इलेवन। क्या ये ड्रीम इलेवन का न्यू ऐप है? क्या है सच्चाई? और ये जो कॉन्टेस्ट फुल हो रहा है ये वास्तव में रियल मेंबर यहाँ पे खेल रहे हैं या फिर लोगों को यहाँ पे फंसाया जा रहा है? क्या है सच्चाई? सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना। सबसे पहले बात करते हैं इसका जो इंटरफेस है, भाई सेम टू सेम जो है वो ड्रीम इलेवन के ही जैसा है। कोई भी थोड़ा भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर फ्रंट पेज पे भी आओगे तो वैसा ही आपको उसी तरह से मैच, उसी तरह से स्मूथली वर्क करते हुए नज़र आएगा। फ़र्क बस इतना है कि इसका नाम कॉम है, यानी कि अगर इसकी बात करें तो com.com और इसका जो एडवर्टाइजिंग होता है वो com.x ड्रीम इलेवन करके इसका एडवर्टाइज़ हो रहा है। एक ही दिन में पूरे इंडस्ट्री, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इसका प्रमोट कर दिया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, अब जहाँ भी देखोगे हर तरफ आपको इसी का प्रचार देखने को मिलेगा। हर एक बंदा इसके बारे में जान गया है, लेकिन सच्चाई ज़रूर जानना। यहाँ पे फंसने से पहले या खेलने से पहले आपको सारी बात ज़रूर समझनी चाहिए। तो देखो सीधे इसके सच्चाई पे चलते हैं। तो इसके ऑफिशियल टेलीग्राम पे चलेंगे। इसके ऑफिशियल टेलीग्राम पे आने के बाद, इसको देखने के बाद बहुत सारी चीज़ ऐसी लगी जिससे पता चल रहा है कि ये फेक एप्लीकेशन है। ड्रीम इलेवन का एक्स ड्रीम इलेवन नहीं है ये पूरी अलग कंपनी है। भले ये जो काम कर रहा है या फिर उसको डिज़ाइन किया है वो सेम टू सेम ड्रीम इलेवन के ही जैसा है। अब सिंपली देखो, यहाँ पे दे रखा है एक नोट दिया है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे 20 जनवरी। अब यहाँ पे एक नोट दिया है ये कि डिपॉजिट अपडेट फास्ट एंड स्मूथली। अब डिपॉजिट प्रोसेस का इश्यू सॉल्व हो गया। अब से डायरेक्ट टेलीग्राम बोट से डिपॉजिट करें, बैलेंस फ्यू मिनट में वॉलेट में ऐड हो जाएगा। भाई कोई भी फैंटेसी कंपनी अब पहले से ड्रीम इलेवन या माई इलेवन सर्कल, विजन इलेवन कहीं भी खेल रहे थे, आपको डिपॉजिट करना होता था, डायरेक्टली आप ऐप पे करते थे। फिर ये टेलीग्राम का बोट कहाँ से आ गया? और सबसे बड़ी बात है कि ये जो टेलीग्राम का बोट होता है, बोट कोई रियल नहीं रहता है। मान लो कि हमने बोट पे, टेलीग्राम के बोट पे डिपॉजिट किया और वो भाग गया, तो उसका कोई भी था पता नहीं रहता है। तो भूल से भी ऐसा काम नहीं करना कि आप लोग टेलीग्राम के बोट पे डिपॉजिट करो। भले ये आपको थोड़ा दिन के लिए ये आपके वॉलेट में अमाउंट ऐड कर दे, ये भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि इंडिया में जो फैंटेसी है वो बंद है पूरी तरह से। सारी गेमिंग इंडस्ट्री को बैन करके रखा है सरकार के द्वारा। जो बिल आया है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, उसके द्वारा सारे पेड पेमेंट से रिलेटेड मेथड जो है वो बंद है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक और खड़ा हो रहा है कि इतना बड़ी कंपनी जो ड्रीम इलेवन के पूरे रूल पे इतनी बड़ी ऐप जो है लॉन्च कर दी है, क्या सरकार के नज़र में ये नहीं है? देखो इसका सीधा जवाब है कि सरकार का ही कोई एक बंदा या सरकार ये कंपनी से पूरा का पूरा मिला होगा। ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा इंडस्ट्री ये अपने मर्जी से चला देंगे। भाई इसमें सरकार का भी हाथ होगा, सरकार के लोग भी होंगे, तो इसलिए ये चल रहा है। लेकिन ये भी इलीगल तरीके से ही चल रहा है, तो ये ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं। ये इसका टारगेट है सबसे पहले जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है और उसके बाद IPL होने वाला है, तो उसका टारगेट है। उसमें ये जो है ये उसमें लोगों का पैसा ऐंठेंगे और फिर उसके बाद ये सीधा निकल लेंगे। तो जैसे ही इसका छानबीन करने के लिए हमने बोट पे क्लिक किया और बोट से एक सवाल किया कि क्या यहाँ पे डिपॉजिट या विड्रॉल करना सेफ़ है या नहीं है, विड्रॉल होता है या नहीं है, तो फिर इन्होंने जवाब दिया कि अगर आपको डिपॉजिट या विड्रॉल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो फिर आप फुल अपना डिटेल सेंड करें यहीं बोट पर। साथ में ये भी कहा कि रजिस्टर मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी के साथ सारा एक्सप्लेन कर दें ताकि मैं समझ सकूं। अब खुद ही सोचो कि भाई फैंटेसी में डिपॉजिट ऐप पे ही होता है, वहीं से विड्रॉल होता है,
लेकिन अगर आप विड्रॉल कर रहे हो, आपका पैसा ही नहीं आ रहा है, फिर आप कहाँ बोट खोजोगे, कहाँ क्या खोजोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आगे चलकर बोट भी हटा दे तो आपको कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में तो इलीगल जो जितने भी पेमेंट पे आधारित गेम है वो सारी की सारी बंद है। तो ये इसका सवाल ही नहीं होता कि ये लीगल है, ये भी पूरी तरह से इलीगल है और ये सेफ़ भी नहीं है, क्योंकि ये दूसरे कंट्री से ऑपरेट हो रहा होगा। भले यहाँ के कुछ लोग मिले होंगे वो अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े ही लोग होंगे, सरकार से रिलेटेड ही लोग होंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे डाउनलोड भी मत करना, रजिस्टर करनी तो दूर की बात। साथ ही साथ इन्होंने हमें एक और लिंक दिया जो प्राइम के नाम पे, आपको मालूम होगा कि पहले प्राइम कुछ लोग लुटेरे लोग चला रहे थे। तो इसका प्राइम का रेट है 999, यानी कि आप इसको 999 रुपये दोगे तो ये आपको टीम देगा। अब सोचो कि कंपनी वाला कोई टीम बेचता है? भाई कंपनी वाला क्यों टीम बेचेगा? वो फैंटेसी ऐप बनाया है, लोग खुद अपने मर्जी से टीम बनाए। अब यही टीम देगा, मान लो कि 999 का टीम दे रहा है, वो आपको एक टीम दे देगा। उसको मालूम है कि उन्होंने किस तरह का टीम दिया है, उसी तरह से वो अपना टीम खड़ा कर देगा आपके अगेंस्ट में, आपको हरवा देगा। तो भाई यहाँ पे हो सकता है कि टीम भी बोट के द्वारा बनता हो, विनर भी बोट ही बनता हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सच्चाई है। लेकिन इसकी रियल सच्चाई जानने के लिए कि क्या सही में ये कॉम ऐप जो है वो रियल में एक्स ड्रीम 11 ही है, तो चलो ड्रीम 11 पे भी चलते हैं। मैं आ गया हूँ ड्रीम 11 पे और यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या सही में ड्रीम 11 का ही एक्स ड्रीम 11 चल रहा है। तो यहाँ पे एक मैच सेलेक्ट कर लेते हैं। मैच जैसे ही सेलेक्ट किए तो यहाँ पे पूरा का पूरा वही फ्री वाला कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो इसका मतलब ड्रीम 11 फ्री कॉन्टेस्ट दे रहा है, तो इन्होंने दूसरा ऐप लॉन्च नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये एडवर्टाइज जो है ड्रीम 11 भी कर रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे टीम बनाओगे, ज्वाइन करने के लिए जाओगे, तो यहाँ पे आपको उसी ऐप का ऐड दिखाया जाएगा। लेकिन ड्रीम 11 अगर वास्तव में वो है तो उसको सही तरीके से काम करनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इस तरह के ऐप को प्रमोट नहीं करनी चाहिए। चलो मैं एक रेंडमली टीम बना रहा हूँ, इस टीम का कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही वहाँ पे ज्वाइन करके इसका ऐड मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आखिर ड्रीम 11 इसका ऐड क्यों चला रहे हैं। जब वो फेक ऐप है जिसका कोई था ही पता नहीं है, तो ये आखिर ऐड क्यों चला रहे। तो जैसे ही हमने ऐड करने के लिए लिया तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐड चलेगा, अभी आपके सामने ही खुल जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे ग्रैंड लीग जीतने का आ गया ऑप्शन, और यहाँ पे आपको साथ देखो, ये जो ऐड है तो ये रोहित शर्मा का आवाज लिया गया है, रोहित शर्मा का पिक्चर लिया गया है, लेकिन ये एआई से जनरेट वीडियो है, रियल ऐड नहीं है। लेकिन ड्रीम 11 के अंदर चल रहा है, ये तो रियल है ना, ये तो आप जिसको आप रियल मान रहे हो वो तो रियल है ना। तो आप देख लो आगे क्या क्या दिखा रहा है। देखो कम है, सेम सेम, कोई भी कोई चीज कहीं से भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूरा इसका दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है, इसका नेक्स्ट भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो अजय देवगन का भी दिखा रहा है, और यहाँ पे भी कम ऐप का दिखा रहा है, com.com। भाई अगर ये इलीगल है तो ड्रीम 11 को इसका ऐड नहीं चलानी चाहिए। ड्रीम 11 लग रहा है कि ये खुद का एक्स यानी कि न्यू ऐप लॉन्च किया है, लेकिन ये इलीगल तरीके से चला रहा है। या फिर अगर ड्रीम 11 का नहीं है तो सवाल तो उठता ही है कि ये आखिर एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं। इसको एक बड़ा अमाउंट दिया होगा, तो इसलिए इन्होंने ऐड चला रहे कि अपने बंदे को वहां शिफ्ट करा दे, लोग वहां पे फंसे मरे। भाई ये गलती है। वैसे ड्रीम 11 की जो संभावना बन रही थी, अगर इस तरह के जाल में अगर ये फंस गए ड्रीम 11, तो मैं कहता हूं कि ये जीवन में कभी भी इनकी वापसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये इलीगल चीज सारी चीजों को प्रमोट खुद ही कर रहा है। जबकि इनको भी पता है कि इनका जो पेड कॉन्टेस्ट बंद है वो किस वजह से बंद है, सरकार के द्वारा बिल लाया गया है। तो इन सारी चीज़ों को नहीं प्रमोट करनी चाहिए। और फाइनली आप लोग बताओ कि क्या ये ड्रीम 11 जो कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, ये सही है या गलत है। तो ये इन सारी चीज़ों से लग रहा है कि ये पूरी की पूरी फेक है। देखो इलीगल तो चल ही रहा है, वो आपको भी पता है कि अभी जो सरकार के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट पे आधारित बिल आया है, तो उसके द्वारा जितनी भी पेमेंट पे आधारित गेम चलेगी वो सारी इलीगल है। लेकिन उसमें भी
ये जो सिस्टम चला रहा है वो पूरी की पूरी फेक है, वो कभी भी बंद हो जाए। भाई बोट पे आपने मैसेज दिया या बोट पे आपने बैलेंस डाला, क्या गारंटी वो बोट को चेंज कर दे, हटा दे? तो फिर आपके पास कोई सबूत ही नहीं है कि आपने पैसा डाला है। तो ये सारी चीज़ है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। बाकी कल सुनवाई होने वाली 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में, कुछ न कुछ इसका डिसीजन निकलेगा। लेकिन ये ड्रीम इलेवन को इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करनी चाहिए। फ्री के कॉन्टेस्ट दे रहे भले, तो ये अच्छी-अच्छी ऐप को प्रमोट करे, जिससे इसको भी अर्निंग हो, ताकि फ्री खेलने वाले लोगों को ये प्राइज़ दे। लेकिन प्राइज़ देने के लिए आप खुद ही गलत चीज़ करा रहे हो, तो ये गलत है। बाकी मिलते हैं कल के 21 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का हायरिंग है, उस अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।